ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारे जीवन में दो शक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो कंट्रोलिंग पावर और दूसरा है रूलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर क्या होती है? जैसे हमारी ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुख और आँखें। तो इन मेन कर्म इंद्रियों को हमने कंट्रोल करना होता है, जो आज किसी की भी कंट्रोल में नहीं है। जिसने इन पांचों कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो उसको कहते हैं उसके अंदर कंट्रोल करने की पावर आ गई, कंट्रोलिंग पावर आ गई। और दूसरी पावर होती है रूलिंग पावर। रूलिंग पावर माना आत्मा की जो शक्तियां हैं, जिसको आत्मा की शक्तियों को कंट्रोल करना आ गया। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जिसने मन को जीत लिया, बुद्धि को कंट्रोल रख लिया, तो उसके संस्कार अपने आप ही अच्छे बनते जाते हैं। तो उसको कहते हैं रूलिंग पावर। तो कंट्रोलिंग पावर हम ये देखें कि क्या मेरी आंखें कुछ भी बुरा नहीं देखती हैं? तो अंदर से जवाब आएगा, सारा दिन ही देखती हैं। अभी अभी हमारे सामने कोई आया, देखा, पहले आंखें ही देखेंगी, देखते ही मन फिर सोचता है अच्छा या बुरा। कोई व्यक्ति कैसा भी हो, पहले हमारी नजर जाती है, फिर मन सोचता है कि ये फलाना व्यक्ति ऐसा है ऐसा है। तो आंखों को कंट्रोल हम कैसे करें? कहते हैं कि सूरदास ने अपनी आंखें क्या कर दी, खत्म कर दी, कि मैं इस सृष्टि को देखूंगा ही नहीं। परमात्मा कहते भगवान ने देखने के लिए आंखें दी हैं, देखो, लेकिन अपने मन पे इतना कंट्रोल हो कि हम कुछ भी बुरा ना देखें। अगर बुरा दिखाई भी दे रहा है तो हमको दिखाई ना दे, इतनी हमारे अंदर पावर हो। जैसे कई बार ऐसे होता है कि हम जब अपने मन से मस्त होते हैं तो कोई हमारे आगे से भी निकल जाता है, तो हम क्या कहते हैं, मैंने तो देखा ही नहीं। तो इतनी हमारी आंखों के अंदर शक्ति हो ना कि आंखों को ही निकाल देना है। बाबा कहते कि जिसने आंखों पे कंट्रोल कर लिया उसने सारे जगत पे ही कंट्रोल कर लिया। और दूसरे हैं कान। कान भी पूरा दिन में कभी अच्छा सुन रहे हैं, कभी बुरा सुन रहे हैं, क्या क्या हम सुन लेते हैं। तो कानों को भी ऐसी आदत डालो जैसे ये गांठ हम बांध लें, ना बुरा देखें, ना बुरा सुने, ना बुरा सोचे और ना ही बुरा करें। इतनी हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाए। और मुख भी कितना धोखा दे देती है ये जबान भी। कई बार हम ऐसा कुछ बोल देते हैं कि दूसरे को फील हो जाता है, हमें नहीं पता चलता कि हमने इसको क्या बोला, लेकिन हम बोल देते हैं अनजाने में, जाने में, अनजाने में, कि दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं कि ये तो है ही ऐसा, ये तो करता ही ऐसे है। अपने मुख से ऐसे बोल बोल देते हैं जो दूसरा उठना भी चाहे तो वो और भी गिर जाता है। तो इतना हमारे मुख पे भी कंट्रोल हो, हाथों पे भी कंट्रोल हो कि हमारे हाथ जो हैं कुछ भी गलत ना करें, और पाँव पे भी कंट्रोल हो कि हम कहीं ऐसी जगह ना जाएं जहाँ हमारे से कुछ। देखो ये 5-6 जो कर्म इंद्रिय है ना, जिसने इसको जीत लिया तो उसने समझो जगत को जीत लिया। वो बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसको हर बात सिखाई जाती है, उसको आती नहीं है। तो ऐसे अपने आप को भी, अपने मन को सिखाना है, रोज की स्टडी देनी है, रोज ध्यान देना है कि मेरी आंखें किसी को बुरा तो नहीं देख रही हैं, मुख किसी को बुरा तो नहीं बोल रहा है, कान बुरा तो नहीं सुन रहे हैं। ये सारी कर्म इंद्रियों का हमने ध्यान देना होता है। और तीनों शक्तियां जो आत्मा की हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन हमारे को धोखा कब देता है? मन हर टाइम चलाएमान होता रहता है। कभी मन अच्छा सोच रहा है, कभी बुरा सोच रहा है। तो इसके अंदर सोचने की पावर है मन के अंदर, वो सारा दिन कुछ ना कुछ सोचेगा। लेकिन बुद्धि का काम है उसको रूल करना, कंट्रोल करना।
अच्छे बुरे संकल्पों को बुद्धि का काम है कंट्रोल करना। जैसे देखते हो ना, गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, रेस भी देगा, गियर भी देगा, ब्रेक भी देगा, उसको सारी क्रिया कंट्रोल से चलानी पड़ती है, गाड़ी तब सही चलती है। अगर वो ढंग से नहीं चलाए, जहाँ ब्रेक लगानी है वहाँ ब्रेक ना लगाए, और जहाँ रेस कम करनी है वहाँ रेस ज्यादा कर दे, तो क्या हो जाता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे मन में अगर हम ज्यादा संकल्प सोचते हैं, परेशान होते हैं, तो वो क्या हो गई, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो मन को अच्छा सोचना सिखा दें, क्योंकि मन में दो तरह के ही संकल्प चलते हैं, अच्छे और बुरे। तो अच्छे संकल्प मन में कैसे आएंगे, जब हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा देखेंगे। सारा दिन हम सोचे कि हम गलत गलत देखते रहें, और फिर हम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन में जाके बैठ जाएं, तो सोचो योग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मन ने सारा दिन क्या देखा, बुरा देखा। तो हम सोचे 10 मिनट मेडिटेशन करें और 10 घंटे हम बुरा देखें, बुरा सुने, बुरा सोचें, तो नहीं लगेगा। पूरा दिन हमको मन को अच्छी खुराक देनी होगी, मन को अच्छा सोचना सिखाना होगा, तभी मन हमारा जो है अच्छा सोचेगा, अच्छा ही करेगा। तो इतनी बुद्धि के अंदर फिर उसको कंट्रोल करने की पावर भी अपने आप आ जाती है। जब मन से सारा दिन अच्छा करते हैं, फिर वो आदत बन जाती है। जैसे अब देखो, हमको कोई प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, ये बना, हमारे को प्रैक्टिस है। सब्जी फटाफट बना लेंगे, रोटी भी फटाफट बना लेंगे। क्यों? क्योंकि इतने सालों से हमारी आदत बनी हुई है। तो ऐसे कोई भी अच्छे काम की हम आदत बना लें, जब वो आदत बन जाती है तो आत्मा का एक संस्कार बन जाता है कि मुझे ये काम अच्छा करना ही करना है। तो ये दो शक्तियां अपने अंदर धारण करें, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। ये दोनों शक्तियां सिर्फ एक गुण से ही आ सकती हैं, वो है अंतर्मुखता का गुण। जितना हम कम बोलेंगे, फालतू बातों में नहीं जाएंगे, तो उतना हमारे अंदर ये दोनों शक्तियां अपने आप आ जाएंगी। आज हम अपने आप से पूछें कि मैं अंतर्मुखता में रहता हूँ या रहती हूँ, कम बोलती हूँ, फालतू बातों में तो नहीं जाती हूँ। हमारा सारा टाइम 2-2 3-3 घंटे फालतू बातों में चला जाता है। तो उन फालतू बातों से अपने मन को अंतर्मुखी बनाएंगे, तो हमारा मन जो है इधर उधर भटकेगा भी नहीं, और ये दोनों शक्तियां अपने आप ही आ जाएंगी, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, जो दोनों आत्मा की शक्ति हैं। तो इन शक्तियों को धारण करने के लिए अंतर्मुखता का गुण धारण करें। ओम शांति।